आतंक के गढ़ में हाहाकार मचा दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐसा प्रहार किया जिससे मुनीर की सेना कराहने लगी। पाकिस्तानी सेना में उस वक्त खलबली मच गई जब खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू कैंटोनमेंट इलाके में दो बड़े बम धमाके हुए। बन्नू कैंटोनमेंट एरिया में विस्फोटकों से लदे दो वाहनों को लेकर हमलावर घुसे और आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया। इस हमले में 30 लोगों की जान चली गई है जबकि 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टीटीपी के इस हमले से शहबाज शरीफ की नींद उड़ चुकी है, मुनीर की परेशानी बढ़ गई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का काम ये टीटीपी तमाम कर देगा? क्या पाकिस्तान में अब तालिबान का राज हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एलओसी के उस पार से भी हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ेंगे। लेकिन पहले क्या हुआ बन्नू कैंट इलाके में जिसने पाकिस्तान को इस्लामाबाद तक को दहला कर रख दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान, बम धमाकों से खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान, बन्नू का आर्मी कैंट इलाका धुआं धुआं, शहबाज परेशान। ये क्या हुआ? आतंकियों का मददगार पाकिस्तान इस वक्त आतंकी हमलों से बाप बाप चिल्ला रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजर रहा हो जब पाकिस्तान का कोई हिस्सा बम धमाकों से न दहल रहा हो। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहां आतंकियों और विद्रोहियों ने तांडव मचा रखा है। पाकिस्तानी सेना सरेंडर कर रही है, सरेआम कत्लेआम मचा हुआ है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बन्नू कैंटोनमेंट के बाहरी इलाके में दो भीषण बम धमाके हुए। आसपास के इलाकों के परखच्चे उड़ गए। हालात ये रहा कि मौतों का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 30 हो गया। घायल लोगों की संख्या 40 से ज्यादा है, जिसमें लगभग सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल विस्फोटकों से लदे दो वाहन घुसे और आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। धमाकों के बाद पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके थे। हाफिज गुल बहादुर गुट से जुड़े जैश अल फुरसान संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। ये समूह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई गुटों में से एक है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आतंकियों ने कोहराम मचा रखा है। खैबर पख्तूनख्वा आतंकी हमलों से सबसे अधिक प्रभावित प्रांत है, उसके बाद बलूचिस्तान, और इन दोनों इलाकों में पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 2025 में आतंकी हमलों से अब तक पाकिस्तान बहुत ज्यादा लहूलुहान हो चुका है। पाक में आतंकवादी हमलों में आई तेजी। पिछले महीने की तुलना में 42% अधिक हमले। फरवरी में 74 आतंकवादी हमले हुए। आतंकी हमलों में 91 लोगों की मौत, 35 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिकों की मौत, 36 आतंकवादियों की भी हुई मौत। आतंकी हमले में 117 लोग हुए घायल। घायलों में 53 जवान, 54 नागरिक और 10 आतंकवादी। भले ही पाकिस्तान खुद को आतंक से प्रभावित बता रहा हो, लेकिन ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार रहा है और आज जो भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने जिसे पाला पोसा है, अब वो पाकिस्तान को ही डस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आत्मघाती हमला हुआ और पाकिस्तान दहल उठा। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के पास तालिबान का कोई इलाज है? और क्या ये जो कल अटैक हुए हैं, ये हमले हुए हैं, ये आत्मघाती हमला हुआ है, क्या ये उस एयर स्ट्राइक का बदला है जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर की गई थी? और अफगानिस्तान ने ये कहा था कि इस एयर स्ट्राइक में हमारे 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं हैं, जिनमें बच्चे हैं। तो क्या तालिबान ने ये आत्मघाती हमला करके उस एयर स्ट्राइक का बदला पाकिस्तान से लिया है? मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस आपको कराता हूं और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त साथ में हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं और मुजफ्फर अली चौधरी साहब पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले मुजफ्फर साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान पर, जो बन्नू कैंट इलाके में हमला हुआ, और ये कहा जा रहा है कि ये टीटीपी का ही पूरा प्लान था और सेना का जो कैंट इलाका था उसको निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। क्या ये उस अटैक का बदला है? पाकिस्तान में क्या चर्चा है इस बात को लेकर? जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की थी अफगानिस्तान पर, क्या ये उसका बदला है? देखिए, पहले तो ये मैं बोलूं कि बिल्कुल पाकिस्तान हिल गया है। बहुत ज़्यादा ये जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा जिस तरीके से वहाँ पर
लोगों की शहादत हुई है। ये एक प्रॉक्सी वार चल रही है जिसको अफगानी सपोर्ट करे। इसके पीछे टीटीपी वाले लोग भी हैं, कुछ अफगानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उसको ये लोकली वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन ये लाखों जो अफगानी वो मौजूद थे, कुछ अभी जा चुके हैं और कुछ बाकी मौजूद हैं, लेकिन अभी भी वो उनके राब्ते जो है वो टीटीपी के साथ है और वही जो हो रहा है उसको पाकिस्तान। दूसरी बात ये है कि इस हमले को नाकाम बनाया गया है। आप यहाँ पर बता रहे हैं कि ये हमला कामयाब है, ये इस हमले को नाकाम बनाया गया है। अगर ये हमला कामयाब होता तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो बढ़ जाता, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने वक्त के ऊपर उनको रोका और उनमें 16 के करीब जो दहशतगर्द थे वो मारे गए हैं। इसमें 5 के करीब जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं और 13 के करीब जो आम लोग थे, जो एक रिहायशी इलाका था उसमें वो भी शहीद हुए। तो ये 2 गाड़ियां जो टकराई है, बारूद से भरी हुई गाड़ियां, उन्होंने कैंट की जो दीवार थी वो कंटोनमेंट की उससे टकराई। उसके बाद में इसमें 4 के करीब जो है वो खुदकुश बमबार थे और ये मिलकर उन्होंने सबने वो अटैक किया। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो एक इंडियन मीडिया इस वक्त जो नंबर्स बता रहा है उसको करेक्ट करने की जरूरत है। इतना नुकसान नहीं हुआ, उसमें आम जो लोग हैं उनका नुकसान हुआ है ज्यादा, और उसके साथ साथ जो 16 दहशतगर्द थे उनको मारा गया है। और आप अगर ये उनको फौरी तौर पर काउंटर ना किया जाता, उनको रोका ना जाता, तो ये नुकसान जितना बता रहे उससे भी काफी आगे बढ़ सकता था। अच्छा, मैं तो एक बात कोट करना चाहूंगा जी। मुजफ्फर साहब, क्योंकि अभी कुछ दिन